हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडल वर्ब कुड पे। देखिए, कुड जो होता है वो होती है कैन की पास्ट फॉर्म, लेकिन बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती है जहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे है कि जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं, अपनी राय देते हैं, अपनी मशवरा देते हैं या फिर अपनी एडवाइस देते हैं, तो हम हमेशा यूज़ करते हैं कुड का। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग डिनर के बाद वॉक पे जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक तरीके का सजेशन दिया जा रहा है। आप सेंटेंस को देखकर पहचान जाएंगे कि यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, एक राय दी जा रही है कि डिनर के बाद हम वॉक पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कुड का। वी कुड गो फॉर वॉक आफ्टर डिनर। We could go for walk after dinner। इसी तरीके से अगर बोला जाए मैं तुम्हें 5 बजे के बाद मिल सकता हूँ। देखिए, मैं तुम्हें 5 बजे के बाद मिल सकता हूँ। यहाँ पे सेंटेंस में एक सजेशन दिया जा रहा है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ लेकिन तुम्हें 5 बजे के बाद मिल सकती हूँ। एक सजेशन दिया जा रहा है, इसीलिए हमने सेंटेंस को फ्रेम किया हुआ है कुड के साथ। आई कुड मीट यू आफ्टर 5 PM। आई कुड मीट यू आफ्टर 5 PM। इसी तरीके से अगर बोला जाए वो अपनी छुट्टियां शिमला में मना सकती थी या फिर अपनी छुट्टियां वो शिमला में बिता सकती थी। अब देखिए, यहाँ तक बात हो रही थी प्रेजेंट टेंस की, मैं जा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सकती थी, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे कुड में तो हम सेंटेंस बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, लेकिन साथ में हमें लगाना होगा हैव। तो यहाँ पे आएगा कुड हैव। अब सेंटेंस से समझिए, शी कुड हैव स्पेंड हर वेकेशन इन शिमला। तो ये ऐसा सजेशन दिया जा रहा है किसी ऐसी एक्टिविटी का जो ऑलरेडी पास में हो चुका है। तो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है कुड हैव को, और जब भी हम कुड हैव का यूज करेंगे तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, स्पेंड वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया हुआ है। तो सेंटेंस को फ्रेम किया हुआ है कुछ इस तरीके से, शी कुड हैव स्पेंड हर वेकेशन इन शिमला। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम पैसे बचा सकते थे लैपटॉप खरीदने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे फिर बात की है पास्ट टेंस की। सकते थे, ये काम तुम कर सकते थे या तुम पैसे बचा सकते थे। तो पास्ट में ये सजेशन दिया जा रहा है पास्ट के किसी काम के लिए। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कुड हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम होगा, यू कुड हैव सेव्ड मनी टू बाय अ न्यू लैपटॉप। यू कुड हैव सेव्ड मनी टू बाय अ न्यू लैपटॉप। तो ये एग्जाम्पल है पास्ट में दिए गए सजेशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, वो ये रिपोर्ट तुम्हें समझा सकती है अगर तुम चाहो तो। वो रिपोर्ट ये तुम्हें समझा सकती है अगर तुम चाहो तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है और सेंटेंस को हम किस तरीके से फ्रेम करेंगे। She could explain these reports to you if you want। तो ये सारी ही सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, चाहे तो वो प्रेजेंट टेंस में दिया जा रहा है या फिर वो पास्ट टेंस में दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आप कुड या फिर कुड हैव का यूज करके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी सिचुएशन जहाँ पे हम कुड को यूज कर सकते हैं, जो कि है पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी से यहाँ पे मतलब है कि कोई ऐसा काम जिसमें हम पास्ट में सक्षम थे, या फिर कोई ऐसा पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी किसी पास्ट की एक एबिलिटी के बारे में बता रहे हैं जिसमें वो सक्षम था, तो वहां पे भी कुड का यूज किया जाएगा। अब देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। देखिए, वो जब 16 साल की थी वो कार चला सकती थी। जब वो 16 साल की थी वो कार चला सकती थी, यानी कि बात हो रही है उसकी एबिलिटी की, कि जब वो 16 साल की थी तब से ही वो ये काम कर सकती थी। तो पास्ट की किसी एबिलिटी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कुड का। She could drive a car when she was 16 years old। She could drive a car when she was 16 years old। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, जब एना छोटी थी गिटार बजा सकती थी। देखिए, छोटी थी से आपको पता चल गया पास्ट की बात हो रही है, और गिटार बजा सकती से आपको पता चल गया कि उसकी एबिलिटी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि सेंटेंस में पास्ट एबिलिटी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे कुड के साथ। When Anna was young, she could play guitar। जब एना छोटी थी तो वो गिटार बजा सकती थी। When Anna was young, she could play the guitar। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब मैं स्टूडेंट था मैं एक दिन में 10 घंटे पढ़ता था। यानी कि स्टूडेंट था से यहाँ पे बात पता चल गई कि पास्ट की हो रही है, और साथ ही में हम ये भी बता रहे हैं कि हम एक एबिलिटी को शो कर रहे हैं कि मैं एक दिन में 10 घंटे पढ़ता था। तो ये पास्ट एबिलिटी हो गई, यहाँ पे हम यूज करेंगे कुड का। देखिए, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था
पास्ट की बात है तो यहाँ पे was आ गया। When I was student, I could study for 10 hours a day. Next example, John जब 19 साल का था वो 5 भाषाएं जानता था। जॉन जब 19 साल का था यानी कि पास्ट की बात हो रही है और उसकी एबिलिटी बताई जा रही है कि उसको 5 लैंग्वेजेस आती थी, तो ये उसकी पास्ट एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कुड का। जॉन कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज 19 ईयर ओल्ड। जब वो 19 साल का था वो 5 अलग अलग भाषाएं बोल सकता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकता था जब मैं 19 साल का था, जब मैं 18 साल का था। देखिए यहाँ पे बात हो रही है ऐसी एबिलिटी जो हम नहीं कर सकते थे पास्ट में। तो पास्ट में एबिलिटी नहीं होने की वजह से हम यहाँ पे यूज करेंगे कुड नॉट का। सेंटेंस बनेगा कुछ इस तरीके से, आई कुड नॉट रन मोर देन अ किलोमीटर व्हेन आई वाज 18। जब मैं 18 साल का था तो मैं 1 किलोमीटर भी रन नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है कुड के साथ नॉट को। तो देखिए आप इन सेंटेंसेस से समझ में आपको आ गया कि पास्ट एबिलिटी से यहाँ पे क्या मतलब है और किस तरीके से हम कुड का यूज करेंगे पास्ट एबिलिटी को एक्सप्रेस करने में। अब देखते हैं और कौन सी सिचुएशन है। देखिए जब हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट से आपको बात समझ में आ ही गई होगी कि हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, हम किसी से बहुत प्यार से हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे भी हम कुड का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस कैसे बना हुआ है, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। तो एक तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है रिक्वेस्ट के साथ कि क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुड को हम सबसे पहले लगा देंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। कुड आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर पेन भी बोल सकते हैं और कुड आई टेक योर पेन प्लीज भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज किस तरीके से किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ। अगेन एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ, क्या मैं आपकी बुक शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे कुड का। देखिए कुड आई बोरो योर नोटबुक प्लीज, ऐसे भी बोल सकते हैं और कुड आई बोरो योर नोटबुक भी बोल सकते हैं। प्लीज लगाकर आप और हम्बल बन सकते हैं और ज्यादा पोलाइट वे इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो कुड आई बोरो योर नोटबुक प्लीज। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देखिए कि एक तरीके का रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे कुड के साथ। कुड आई हैव समथिंग टू ईट, कुड आई हैव समथिंग टू ईट। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या मैं अपनी माँ को फोन करने के लिए आपका फोन ले सकता हूँ। एक तरीके की रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप मुझे अपना फोन दे देंगे, मुझे अपनी मदर को कॉल करना है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो देखिए सेंटेंस में की गई है रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे कुड के साथ। और यहाँ पे देखिए सेंटेंस शुरू हुआ है क्या से, तो हम सबसे पहले लगा देंगे कुड को। कुड आई यूज योर फोन टू मेक अ कॉल टू माई मदर, कुड आई यूज योर फोन टू मेक अ कॉल टू माई मदर। इस तरीके से आप कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट कुड को अपने सेंटेंस से मिलाकर। जब हम बात करते हैं सेंसेस की, सेंसेस आपको पता है स्मेल, टेस्ट, सी, टच, हेयर, ये सारी हमारे सेंसेस होते हैं। तो जब हम इनको डिस्क्राइब करते हैं किसी सेंटेंस में तो वहां पे भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। समवन वाज स्मोकिंग, आई कुड स्मेल इट। अब देखिए समवन वाज स्मोकिंग यानी कि पास्ट की बात हो रही है, वाज आया है सेंटेंस में। समवन वाज स्मोकिंग, कुड स्मेल इट। अगर यहाँ पे आप कुड ना लगाएं और स्मेल्ट लगाएं क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अपने सेंटेंस को इंप्रेसिव बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कुड का। समवन वाज स्मोकिंग, आई कुड स्मेल इट। नेक्स्ट एग्जांपल, यू पुट सॉल्ट इन माय टी, आई कुड टेस्ट। यू पुट सॉल्ट इन माई टी, आई कुड टेस्ट। तो यहाँ पे भी सेंस बन रहा है कि पास्ट में ये बात की जा रही है। तो यहाँ पे बोला गया है यू पुट, पुट यहाँ पे पास्ट फॉर्म दी हुई है पुट की ही। यहाँ पे भी आप टेस्टेड कर सकते थे, पास्ट फॉर्म यूज कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे कुड की तरह से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, he was sitting at my back, I could see him। यहाँ पे him होगा, हर नहीं होगा। ओके, सो he was sitting at my back, I could see him। तो यहाँ पे भी देखिए बात हो रही है was की, पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस को फ्रेम किया हुआ है कुड लगाकर। He was sitting at my back, हमने यूज किया हुआ है कुड को। I could see him, I could see him। यहाँ पे भी आप saw यूज कर सकते थे, लेकिन हमने saw का यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने could का यूज किया हुआ है। I could see him।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, someone was talking, I could hear। तो पास्ट की बात हो रही है was की, तो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है could का। someone was talking, I could hear। someone was talking, I could hear। तो देखा आपने, अपने सेंसेस को जब हमने डिस्क्राइब करना होता है तो वहां पे भी could का यूज किया जा सकता है। साथ ही में जब हम बात करते हैं मेंटल प्रोसेस की, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम could का यूज करते हैं। अब देखिए, बिलीव, रिमेंबर, थिंक, अंडरस्टैंड, ये सारे ही ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे मेंटल प्रोसेस या फिर कह सकते हैं हमारे इमोशनल स्टेटस को दर्शाते हैं, तो इसीलिए हम इनके साथ यूज कर सकते हैं could का। एग्जाम्पल से समझेंगे, शी टॉक्ड स्लोली, आई कुड अंडरस्टैंड हर। वो बहुत हल्के बोली लेकिन मैं उसे समझ सकता हूँ, मैं उसे समझ सकता हूँ। एक इमोशनल स्टेटस की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है could का। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, आई वॉन्टेड टू कॉल हर बट आई कुड नॉट रिमेंबर हर नंबर। मैं उसे फोन करना चाहता था लेकिन मुझे उसका नंबर याद नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए बात हो रही है इमोशनल स्टेटस की, कि मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन मुझे उसका नंबर याद नहीं है। तो यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं could का, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है नेगेटिव सेंस की, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे could not। आई वॉन्टेड टू टॉक टू हर या फिर आई वॉन्टेड टू कॉल हर बट आई कुड नॉट रिमेंबर हर नंबर। अब देखिए यहाँ पे मैंने डिड नॉट भी लिखा है, अगर ग्रामेटिकली आप देखें तो डिड नॉट भी एकदम करेक्ट है क्योंकि पास्ट टेंस की बात हुई है। आई वॉन्टेड से पता चल गया पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस ले सकते हैं पास्ट का, लेकिन हमने यहाँ पे डिड नॉट की जगह पे कुड नॉट यूज किया है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके कुड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किन सिचुएशंस में हम कुड का यूज करते हैं। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस फ्रेम कर पाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश में पकड़ उतनी अच्छी होती रहेगी। और साथ ही में कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस फ्रेम करने की, और साथ में प्रैक्टिस कीजिए इसे डे टू डे लाइफ में। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी फ्लुएंसी होती जाएगी। तो इसी होप के साथ कि आप करते रहेंगे प्रैक्टिस, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।